इन्फोसिस का शेयर एक टाइम आईटी सेक्टर का राइजिंग स्टार था, लेकिन पिछले एक साल में स्टॉक -21% गिर गया है और पिछले 5 साल में सिर्फ 6% CAGR का रिटर्न दिया है। अब सवाल ये है, क्या इन्फोसिस का एक गिरता स्टॉक ग्राफ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है या कंपनी का गोल्डन एरा खत्म हो गया है? आज हम करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड का फुल ब्रेकडाउन, बिजनेस मॉडल से लेके फाइनेंशियल प्रॉस कॉन्स और पीयर कंपैरिजन तक, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ताकि फ्रेशर ऑडियंस भी समझ पाए। इन्फोसिस लिमिटेड इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, टीसीएस के बाद। एक कंपनी क्लाइंट को कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजी, आउटसोर्सिंग और नेक्स्ट जेन डिजिटल सर्विस देती है। मतलब कंपनी बिजनेस को डिजिटल बनाने में मदद करती है, एआई, क्लाउड, बिग डेटा, सब कुछ। यहाँ से इन्फोसिस अपना आधा से ज़्यादा पैसा कमाता है, जो डिजिटल सर्विस होता है। बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो डिजिटल सर्विस 57% रेवेन्यू आता है। यहाँ से इन्फोसिस अपना आधा से ज़्यादा पैसा कमाता है। डिजिटल सर्विस का मतलब होता है नए टेक्नोलॉजी टूल, जैसे कंपनी अपने पुराने सिस्टम को मॉडर्न बना सके, जैसे एआई बेस्ड एनालिटिक्स, क्लाउड माइग्रेशन, साइबर सिक्योरिटी और आईओटी सोल्यूशन। कोर सर्विस इसके बाद 43% रेवेन्यू जनरेट करती है। ये इन्फोसिस का ट्रेडिशनल बिजनेस है, जिसमें वो क्लाइंट के सॉफ्टवेयर मेंटेन करते हैं, न्यू एप्लीकेशंस बनाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करते हैं। बेसिकली ये आईटी का बैकबोन है। इसके बाद है प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म। चलो इसमें देखते हैं। इन्फोसिस के पास खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट भी हैं, जैसे फिनाइकल बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, एमसी कैमिस इंश्योरेंस, पनाया, मेरिडियन और विंगस्पान लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इनसे कंपनी रिकरिंग इनकम बनाती है, जो एक स्ट्रॉन्ग प्लस पॉइंट है। रेवेन्यू ब्रेकडाउन की बात करें तो इंडस्ट्री वाइज फाइनेंशियल सर्विस 32%, रिटेल 15%, टेलीकॉम एंड मीडिया 13%, एनर्जी एंड यूटिलिटीज 12%, मैन्युफैक्चरिंग 11%, हाईटेक 8%, हेल्थ केयर 7%। मतलब इन्फोसिस के क्लाइंट हर सेक्टर में हैं। इससे डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, एक इंडस्ट्री में स्लो डाउन आए तो दूसरी संभाल लेती है। जियोग्राफी वाइज देखें दोस्तों तो नॉर्थ अमेरिका 62%, यूरोप 25%, इंडिया से मात्र 3%। यानी इन्फोसिस एक ग्लोबल प्लेयर है। रेवेन्यू की मेजर पार्ट यूएस और यूरोप से आते हैं। अब देखते हैं क्लाइंटेल ओवरव्यू। इन्फोसिस के पास 185 फॉर्च्यून 500 क्लाइंट हैं, जिसमें बड़े नाम शामिल हैं आईसीआईसीआई बैंक, डेमलर, एचएसबीसी, गोल्डन सैच, यूएस आर्मी, आईबीएम जैसे लोग। 850 प्लस क्लाइंट ऐसे हैं जिनके साथ $1 मिलियन से ज़्यादा का डील है। मतलब क्लाइंट बेस सॉलिड है। एम्प्लॉय बेस एंड एट्रिशन रेट देखते हैं। इन्फोसिस के पास लगभग 3.15 लाख एम्प्लॉय हैं और हर साल हजारों फ्रेशर कैंपस से हायर होते हैं। लेकिन एक इशू एट्रिशन रेट यानी जॉब छोड़ने वाले एम्प्लॉय का रेशियो एफवाई 2022 में 28% था, बहुत ही हाई है। इसका मतलब कंपनी को नए एम्प्लॉय ट्रेन करने में ज़्यादा खर्चा होता है। सब्सिडरीज की बात करें तो इन्फोसिस बीपीएम 5.5% रेवेन्यू एक क्लाइंट के बिजनेस प्रोसेस मैनेज करते हैं। एडवर्ब सिस्टम 2.5% रेवेन्यू एआई और ऑटोमेशन में काम करता है। ये दोनों सब्सिडरीज इन्फोसिस के डिजिटल विजन को आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मार्केट कैप 6.35 लाख करोड़ है, करेंट प्राइस 1588 रुपये है, पी रेशियो 22.6 है, आरओई 28.8 है, आरओसी 37.5% है, डिविडेंड यील्ड 2.81% है। इन्फोसिस डेट फ्री कंपनी जो कंसिस्टेंटली 30% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी मेंटेन करती है। मतलब पैसा एफिशिएंटली यूज कर रही है। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं प्रोस एंड कॉन्स की बात। प्रॉस क्या है? कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, हेल्दी डिविडेंड पे आउट 65.9%, स्ट्रांग आरओई ट्रैक रिकॉर्ड है। कॉन्स की बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग लो सिर्फ 14.6% है। ग्रोथ लास्ट ईयर जो है स्लो हो गया है। पीयर कंपैरिजन की बात करें तो टीसीएस का पी रेशियो 22 है, इन्फोसिस 22.5, एचसीएल का 24.4, विप्रो का 18.9 है। और जिसमें से सबसे ज़्यादा डिविडेंड देती है एचसीएल टेक्नोलॉजी। इन्फोसिस का वैल्यूएशन रिजनेबल है, लेकिन टीसीएस अभी भी लीडर हैं, हायर मार्जिन और स्ट्रॉन्गर आरओसी के साथ। फ्यूचर आउटलुक की बात करते हैं तो इन्फोसिस का फोकस है कंसल्टिंग लेड एंड टू एंड डिजिटल सॉल्यूशन और अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेस्ड टूल से रेवेन्यू जनरेट करना है और ग्रो करना है, ताकि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सके।
तो ओवरऑल इन्फोसिस एक स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और ग्लोबली रिस्पेक्टेड आईटी कंपनी है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक प्रेशर में है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक स्टडी कंपाउंडर बन सकता है। बाकी दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।